गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग शिव संहिता चतुर्थ पटल देख रहे हैं। चतुर्थ पटल में हम लोगों ने योनि मुद्रा को देख लिया हुआ था। योनि मुद्रा के बाद अलग से 10 मुद्रा का और वर्णन किया गया है, जिसमें महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंध, विपरीत, उड्डयन, वज्रोली और 10वां शक्ति चालन मुद्रा है। ये उत्तम कहा गया है और इससे कुंडली का जागरण होता है। इसको हम लोग देखते हैं, एक एक मुद्रा को देखते हैं। फिर से देखिए, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद से खेचरी, चार तो वही है। फिर जालंधर, मूलबंध, विपरीत करनी या विपरीत कृति भी कहा गया है। जालंधर, मूलबंध, विपरीत करनी, उड्डयन बंध उसके बाद है। फिर वज्रोली और शक्ति चालनी। एक सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हुआ है हठ प्रदीपिका के मुकाबले, बाकी सब एज इट इज। पहली मुद्रा है महामुद्रा। महामुद्रा के बारे में क्या बताया गया है, चूंकि ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम लोग थोड़ा जल्दी भी इसको बढ़ सकते हैं। महामुद्रा की क्रियाविधि में कहा गया, गुरु के निर्देश के मुताबिक एक तो कहा गया है, उनमें पूरी श्रद्धा रखते हुए, पूरी आस्था रखते हुए बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान में लगाएंगे। योनि स्थान सब लोग जानते हैं कहाँ होता है, गुदा और मेढ्र के बीच में, लिंग जेनेटिक ऑर्गन और एनस के बीच का स्थान योनि स्थान है। योनि स्थान में लगाएंगे, दाहिने पांव को सामने रखेंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे। यहाँ तक भी सामान्य है। उसके बाद नई बात जो कही गई, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, शरीर के नवद्वारों को बंद करना है। शरीर के नवद्वारों को बंद कर थोड़ी को हृदय से लगा देंगे, यानी जालंधर बंद लगाए। तो ये बात बिल्कुल नया है, शरीर के नवद्वार को बंद करना, तो ये नोट करने वाली बात। तीसरी बात कही गई है, सुषुम्ना में चित्त को स्थिर कर वायु की साधना कर, यानी सुषुम्ना का ध्यान करना। चित्त को कहाँ स्थिर करना है, मन को सुषुम्ना में, फिर वायु की साधना करना। और वायु की साधना में फिर वायु लेंगे, कुंभक करेंगे। तो विधि एक तरीके से तस्वीर में भी आपको यहाँ पर दिख रही है, ऐसे ही बताया गया है। संयमित होकर के दोनों तरफ से अभ्यास करना। जब एक तरफ से वायु की साधना कर लिया आपने, तो दूसरी तरफ से भी करना। और इसमें एक नाम आया हुआ, कपिल आदि सिद्ध पुरुषों को सिद्धि मिल चुकी है, यानी कपिल मुनि है, उनके जैसे और भी सिद्ध पुरुष हुए, उनको महामुद्रा से सिद्धि मिल चुकी है। सभी तंत्रों में गोपनीय बताई गई। सभी तंत्रों में गोपनीय कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, इसका मतलब यह है कि यूं ही अगर आपको गुरु ने बताया किसी को भी मत बता दीजिए, ऐसे किया जाता है। योगी जन भवसागर को पार कर जाते हैं। मुद्रा काम दुधा येषा साध साध का नाम मयोदिका शब्द आया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है। काम दुधा कहा गया है, काम धेनु के समान, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये लाइन, किस मुद्रा को कामधेनु के समान कहा गया या कामधेनु से तुलना की। तो ये नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। महामुद्रा के लिए शिव संहिता, कहाँ पर, शिव संहिता में कहा गया है। अब हम लोग फल में आते हैं। फल के बारे में क्या चर्चा है, गुरु की कृपा हो जाए और उन्होंने आपको महामुद्रा की विधि बता दी, अभ्यास कर रहे, तो जो मंद बुद्धि वाला है, मंद भाग्य वाला है, मंद बुद्धि तो नहीं कहा गया, मंद भाग्य वाला है, उनको भी सिद्धि मिल जाती है, वो भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। फिर कहते हैं सभी नारियां इससे संचालित होती है, किससे, महामुद्रा से, और बिंदु धारण की क्षमता आ जाती। तीन बातें हो गई। एक तो जो मंद भाग्य वाले होंगे उनको भी सिद्धि मिलेगी क्योंकि गुरु की कृपा हो गई। सभी नारियां संचालित हो जाएंगी और बिंदु धारण की क्षमता हो जाएगी। तीसरी बात, कसाय दग्ध हो जाता, यही सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है श्लोक में, कसाय दग्ध दग्ध हो जाता। व्याख्याकारों ने कहा कसाय का मतलब मन के विकार खत्म हो जाते हैं। फिर सभी पापों का नाश हो जाता है और कुंडलिनी जागरण होता है। जैसे कुंडलिनी जागरण होगा तो क्या होगा, ब्रह्मरंध्र में प्राण प्रवेश करेगा। प्राण कहाँ प्रवेश कर रहा है, ब्रह्मरंध्र में प्राण प्रवेश कर रहा है। जठराग्नि प्रदीप्त होगी, सभी रोगों का नाश होगा, शरीर में निर्मल कांति आएगी, बुढ़ापा, मृत्यु पर विजय, इच्छित फल की प्राप्ति होगी, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। शरीर में कांति भी आएगी, जरा मृत्यु को कहा गया है, इच्छित फल की प्राप्ति होगी, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा।
देखिए इसमें महामुद्रा के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पुष्ट वाली बात पढ़ते हैं, छह पुष्ट गुदावर्त वाला, वो शिव संहिता में नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अलग फल बताया गया है। जनरली हम लोग उसको, कुछ चीजें कॉमन हुई हैं हर जगह पर, यहाँ पर नहीं। इसमें नवद्वार की बात आई है, कई लोग पूछते हैं नवद्वार कौन से हैं। तो दो आंख, दो कान, दो नासिका, 6 हो गए, और मुख हो गया 7, पायु उपस्थ 8 और 9। इस तरह से 9 द्वार बताए गए। फिर इसमें जो बात आई, कपिल आदि ऋषियों को सिद्धि मिली किससे? महामुद्रा से। अगर एग्जाम में आ जाए, मंद बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले भी व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है, कई जगहों पर लिखा हुआ है कि जिनके भाग्य मंद हो को भी मुक्ति मिल जाती है गुरु के पास। कामधेनु कौन सी मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो महामुद्रा के लिए इस्तेमाल किया गया। अब इतनी चीजें हमने पढ़ लिया, तो दूसरी मुद्रा पर आता है। दूसरी मुद्रा का नाम है महाबंध मुद्रा। महामुद्रा, महाबंध, महावेधस्य खेचरी। क्रियाविधि महाबंध में कहा, महामुद्रा में कहा गया है, नहीं, महाबंध है, लेकिन विधि कहा गया है। तत् शब्द का इस्तेमाल आया है, तो व्याख्याकारों ने कहा तत् का अर्थ हुआ कि महामुद्रा में जो पांव फैला हुआ है, उसी स्थिति से अब महाबंध की स्थिति में आपको आना है। तो महामुद्रा में जो पांव फैले हुए हैं, उसको दूसरे पांव की जंघा पर चढ़ा लेंगे। एज इट इज ऐसे ही कहा गया है। गुदा योनि का संकुचन करेंगे, गुदा और योनि का संकुचन करेंगे। अपान वायु को ऊपर उठाएंगे। महामुद्रा की बात चल रही, महामुद्रा क्यों बार बार आ रहा है? महाबंध की बात चल रही। अपान वायु को ऊपर उठाएंगे और समान वायु के साथ मिलाना, समान वायु के साथ में मिलाना है। फिर प्राण को अधोमुखी बना लेंगे। अब दो चीजें देखिए, एक तो कहा गया अपान वायु को ऊपर उठाना है, समान वायु के साथ मिलाना है, फिर प्राण को अधोमुखी क्यों बनाना है? तो प्राण अपान को, जब प्राण को अधोमुखी बनाने का तात्पर्य है सुषुम्ना में ले जाने के लिए अधोमुखी की चर्चा हो। पहले तो अपान को ऊपर उठाना है, नाभि प्रदेश में समान है, समान से मिलाएंगे। समान से मिलने के बाद कुंडलिनी जागृत होगी, तो अब उस प्राण को अधोमुखी करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, तो वो सुषुम्ना से ऊपर उठे। थोड़ा सा विस्तार दिया हुआ है। फिर बुद्धिमान साधक के लिए कहा गया है कि प्राण और अपान को ऊर्ध्वगामी करना है। अब जब आप उसको अधोगामी कर लिया हुआ है, तो सुषुम्ना में क्या करना है? उसको ऊर्ध्वगामी करना है। इसे ही सिद्धि देने वाला महाबंध कहा गया है। अभी बाहर है प्राण, इसीलिए अधोगामी ऊर्ध्वगामी ऐसे बात आती है। तब सुषुम्ना में गया तो सुषुम्ना में फिर अधोगामी नहीं होता, फिर सुषुम्ना में तो प्राण ऊर्ध्वगामी ही होगा। फल कहा गया सिद्धि देने वाला है महाबंध का अभ्यास। नारी समूह से विविध रस मूर्धा की ओर गमन करते हैं, मूर्धा की ओर रस गमन करने लग जाता है। ये भी एक नई बात कही गई है महाबंध के अभ्यास में, ये नई बात। महाबंध से प्राणवायु सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थिर हो जाती है। देखिए सुषुम्ना में प्रवेश की बात कही गई है, यहाँ पर सुषुम्ना के मध्य में जाकर के स्थिर हो जाता है, महाबंध में कहा गया। शरीर की पुष्टि होती है, अस्थि पंजर सुदृढ़ होते हैं। ये बात और कहीं नहीं मिलेगा आपको, अस्थि पंजर सुदृढ़ होते हैं। शरीर की पुष्टि, अस्थि पंजर सुदृढ़, योगी को संतुष्टि मिलती है। ये मूल महाबंध में और कहीं नहीं कहा गया है, इसलिए इसको तो नोट कर लीजिए, अस्थि पंजर वाले। किस बंध के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य में स्थिर हो जाता है? एक तो महाबंध में। किस बंध के अभ्यास से अस्थि पंजर सुदृढ़ होता है? महाबंध के अभ्यास। ये दो बातें यहाँ पर आएगी। अब तीसरा है हमारा महावेद। अब सीक्वेंस देखिए, महामुद्रा, महाबंध, महावेद से खींच। जो तीनों एक साथ है ना, जैसे कि हठ प्रदीपिका में भी तीनों एक साथ है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कहा गया है महावेद के बिना महामुद्रा, महाबंध का अभ्यास निष्फल है। हठ प्रदीपिका में भी कहा गया, वही बात यहाँ भी है। लेकिन घेरण संहिता में अलग है, तो घेरण संहिता में बंद का सीक्वेंस भी अलग है, यहाँ से आपको ध्यान रहेगा। क्रियाविधि महावेद के बारे में कहा गया है, महाबंध में स्थित योगी, अब यहाँ महाबंध में आइए, महावेद के करना है तो महाबंध से महावेद में आएंगे। महाबंध में स्थित योगी पूरक करके उदर को भर लेंगे, श्वास पूरा भर लेंगे। फिर नितंबों को बार बार भूमि पर पटकेंगे। नितंब को पटकने की बात कही गई है भूमि पर।
विशेषता है सुषुम्ना मार्ग में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। किसमें कहा गया है यहाँ पर साफ साफ अलग से, तो महावेद में कहा गया है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। महामुद्रा महाबंध महावेद को गुप्त रखना है, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलती है, तो सबको गुप्त ही रखना है। फल है बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाला है, वायु की सिद्धि होती है। बुढ़ापा, मृत्यु का नाश, वायु की सिद्धि। शरीर के चक्रों में स्थित देवता वायु के तारण से कांपने लगते हैं। ये भी एक अलग बात कही है जो बाकी ग्रंथों में नहीं मिलता। वैसे तो देवता है, हमारे शरीर में सारे देवता हैं, लेकिन चक्रों में जो स्थित देवता उनकी बात कही गई। जब वायु का तारण होता है ना, चक्रों की स्थिति में जब वायु जाना शुरू होता है तो देवता लोग भी कांपने लगते हैं। ये बात कहाँ कही गई? शिव संहिता में कही गई। किस मुद्रा के दौरान चर्चा है? महावेद मुद्रा के दौरान चर्चा है। कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है, कुंडलिनी जागृत होकर के ब्रह्मरंध्र में गमन करती है, उसी में लीन हो जाती है। किस मुद्रा के अभ्यास से ब्रह्म ग्रंथि का वेदन होता है? महावेद से। किस मुद्रा के अभ्यास से चक्रों में स्थित देवता कांपने लगते हैं? महावेद। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है साधकों के लिए। अलग सी बात कही गई, देवता कांपने लगते, कहीं ये चर्चा नहीं है। तो शिव संहिता में देखिए जो जो चीजें ऐसी हैं जिसकी चर्चा कहीं नहीं है तो उसको हम ध्यान दें। महावेद के बिना, अब ये जो बात कही गई है, महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध निष्फल है। तीनों का अभ्यास क्रम से करना है। ये बात घट प्रदीपिका में भी है। यहाँ दिन में 4 बार अभ्यास करना है, 6 महीने तक लगातार अभ्यास करेंगे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर है किस मुद्रा के बिना महामुद्रा महाबंध निष्फल है, तो महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध निष्फल है। महामुद्रा महाबंध महावेद से खेचरी सुगवेश में है, इसीलिए। चौथे मुद्रा पर आते हैं जो है खेचरी मुद्रा। खिचड़ी के बारे में क्या कहा गया है? उपद्रवों से रहित होकर वज्रासन में बैठ जाए। अब उपद्रवों से रहित क्या गया? मन में कोई इधर उधर की बात ना रखें, पूरी तरह शांत स्थिरता से वज्रासन में बैठ जाए। दृष्टि भूमध्य पर लगा दे। खिचड़ी में भी दृष्टि भूमध्य पर लगाने की बात कही गई है। जिह्वा को पलटना है, कपाल कुहर में ले जाना है। सुधा कूप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसी को कपाल कुहर भी कहा जाता है। सुधा मतलब चंद्र स्थान, जो चंद्रमा जहाँ है वहां एक कुहर है, गुफा है, उस गुफा में ले जाना है। और निरंतर अभ्यास करने से अमृत का पान होता है, तो अमृत का पान प्रतिदिन करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करेंगे और अमृत का पान करेंगे, तब खिचड़ी मुद्रा आपकी सिद्ध होगी। खिचड़ी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है, ये अलग बात कही। सभी जितनी सिद्धियां मिलती उसकी जन्मदात्री किसको कहा गया है? खिचड़ी मुद्रा को जन्मदात्री कहा गया। किसकी जन्मदात्री? सभी सिद्धियों की जन्मदात्री। और ये लाइन और भी इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव कहते हैं यहाँ पर कि यह मुद्रा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। एक तो चित्रा नारी के बारे में भी कहा था, मम वल्लभा, ध्यान है ना? चित्रा नारी के बारे में मम वल्लभा शब्द आया हुआ था, प्रिय है, वो भी है। सुषुम्ना नारी योगियों को प्रिय है, योगी वल्लभा कहा गया। अब यहाँ पर जैसे ही खिचड़ी मुद्रा आई हुई है, तो मुद्रा में खिचड़ी को भगवान शिव कहते हैं मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो हो गई ना अलग बात। वो तो वहां पर दूसरी बात थी, किसमें? वो नारी में बात थी, और यहाँ मुद्रा में कहा। तो पूछा जा सकता है मुद्रा में कौन सी मुद्रा भगवान शिव को प्राणों से भी अधिक प्रिय है? खिचड़ी में। खिचड़ी मुद्रा में और जो बात कहीं नहीं आती वो यह है विग्रह सिद्धि मिलती है। विग्रह सिद्धि, इसकी चर्चा दूसरे उसमें है, जैसे कि शक्ति चालिनी में विग्रह सिद्धि की बात आई हुई थी। यहाँ पर शिव संहिता में विग्रह सिद्धि की चर्चा आई हुई है आपको खिचड़ी मुद्रा। और खिचड़ी मुद्रा में एक और बात आई हुई, अब मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान जनरली उद्यान बंद के लिए आता है, एक जगह पर जालंधर बंद की चर्चा। और यहाँ पर मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान यानी मृत्यु मातंग केसरी खिचड़ी के लिए भी कहा गया। ये भी आपको नोट करना, खिचड़ी के लिए। साधक पवित्र हो या अपवित्र हो, अगर वह खिचड़ी मुद्रा को जानता है तो वह शुद्ध ही है, फिर पवित्र अपवित्र की कोई बात नहीं। वह देवताओं में भी पूजित है, और यह मुद्रा प्राण के सदृश है। वो जानता है, कैसे जाने? जब गुरु को भरोसा होगा तभी तो खिचड़ी मुद्रा बताएंगे, तभी तो उनको सिद्धि होगी। तो फिर पवित्रता अपवित्रता की कोई बात नहीं रह जाती।
फल में कहा गया आधे क्षण के भी अभ्यास से महान पाप अगर हो, महासागर के जैसा पाप हो, तो भी उसको पार करके भोग को भोग करके अच्छे कुल में पैदा हो, अच्छे कुल में दोबारा पैदा होगा। कब? अगर पाप रूपी महासागर भी है, उसका कितना भी पाप है, लेकिन खिचड़ी को सिद्ध कर लिया तो अच्छे कुल में अगली बार वो पैदा होगा। जिसने खिचड़ी को सिद्ध कर लिया तो आलस्य भी नहीं होगा, उसके अंदर स्थिरता आ जाएगी, चित्त स्थिर हो जाएगा। और ये बात कही है 100 ब्रह्मा का जीवन काल भी उसके लिए आधे क्षण के बराबर लगने लगता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है जो बाकी ग्रंथों में नहीं। 100 ब्रह्मा का जीवन काल उसको लगता है आधा क्षण ही है, जब उतना स्थिर हो जाता है। गुरु के निर्देश पर जिसने इसको सीख लिया तो पापों में लिप्त रहने पर भी परम गति को प्राप्त होगा। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि वो पाप करेगा, जो इस स्थिति में पहुंचेगा पाप नहीं करेगा, पुराना कोई पाप हो तो भी उसको सिद्धि जरूर मिलेगी। क्या लिखा? सिद्धि नाम जननी हेसा मम प्राणाधिक प्रिया, ये शब्द आया हुआ है खिचड़ी के लिए, भगवान कहते हैं से जो दिख रही है। ठीक है, अब ये वाला हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है, लेकिन ये श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं। निरंतर कृता अभ्यासी पीयूषम प्रत्यहम पिबेत तेन विग्रह सिद्धि स्यात् मृत्यु मातंग केसरी शब्द आया हुआ है। भगवान शिव ये बात माँ पार्वती से कह रहे हैं कि यह मुद्रा सिद्धियों की जननी है, सिद्धियां देने वाली है, और हमें प्राणों से प्रिय है, वो तो हमने देख लिया। फिर है निरंतर अभ्यास से प्रतिदिन अमृत को जो पीता है, ये पीना चाहिए तो उसमें विग्रह सिद्धि मिलती है। और मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, मृत्यु मातंग केसरी शब्द भी कहा गया है। तो इस तरह से खेचड़ी के बारे में बिल्कुल अलग अलग बातें कही गई हैं, इसको एक साथ कर दो। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज थी खेचड़ी का वो देख लीजिएगा, नोट्स आपको भेज दिया हुआ है, दिक्कत नहीं है। शिव संहिता के मुताबिक खेचड़ी मुद्रा का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए? वज्रासन में करना चाहिए, ऊपर दिया हुआ है। शिव संहिता के मुताबिक कौन सी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है? खेचड़ी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री कही गई है। कौन सी मुद्रा भगवान शिव को प्राणों से भी प्रिय है? खेचड़ी मुद्रा भगवान शिव को प्राणों से भी प्रिय है। किस मुद्रा के अभ्यास से योगी का आधा क्षण 100 ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर लगता है? खेचड़ी मुद्रा के अभ्यास से। सत ब्रह्म गते नापि क्षणार्धम मन्यते ही सह, ये लाइन श्लोक में है, चौथे पटल के 57वें श्लोक में। हम लोगों ने देख लिया महामुद्रा, महाबंध, महावेद से खेचड़ी, यानी कि 4 मुद्रा देख लिया। हम लोग 5वीं मुद्रा पर पहुंच गए हुए हैं। 5वीं मुद्रा जालंधर बंध है। जालंधर बंध में कहा गया है कंठ में शिराओं का जाल है, उन शिरा जाल का बंधन करना। कंठस्थ जो शिरा जाल है उसका बंधन करना। तो कैसे बंधन होगा? गर्दन झुकाएंगे, चिन को छाती से लगाएंगे, ठोड़ी को वक्षस्थल से लगाएंगे, तो शिरा जाल का बंधन है। देवों के लिए भी दुर्लभ ये जालंधर बंध है। फिर विशेषता कही गई है, विशेषता देखिए, जीवों के नाभि स्थल में जो स्थित अग्नि है वो सहस्त्रदर कमल से गिरने वाले अमृत को पी लेता है, ये हम लोग जानते हैं, इतना कॉमन है। उसे रोकने के लिए जालंधर बंध का अभ्यास है, उस अमृत को रोकने। और जब रुकता है तो साधक खुद अमृत का पान करता है। फल में क्या कहा गया? अमरता, अमृत का पान करेगा, अमरता को प्राप्त होगा, तीनों लोकों में आनंदित होता है। कौन से नंबर का हम लोगों ने देखा? 5वें नंबर का। अब 6ठे नंबर के मुद्रा पर हम पहुंच गए हुए हैं, जो है मूलबंध। मूलबंध के बाद 7वें नंबर पर कौन सा आएगा, एक बार जरा बताइए तो देखें, सीक्वेंस याद है कि नहीं? विपरीत करनी सर। विपरीत करनी 7वें पर। 8वें पर कौन सा आएगा? उद्यान। उद्यान बंध, बहुत सुंदर। फिर 9वें 10वें पर वज्रोली शक्ति चालनी। बहुत सुंदर, वज्रोली शक्तिशाली। ऐसे ही जिन लोगों ने भी ध्यान दिया, जो भी बोल रहे हैं, उनका ध्यान पूरी तरह यही है, इसलिए ध्यान से वो बोल रहे हैं, उनको दिमाग में बैठ गया कि ये सीक्वेंस है, यहाँ पर ये वाला अलग हटा हुआ। मूलबंध का अभ्यास 6ठा है, जिसमें क्रियाविधि में कहा गया पांव की एड़ी से गुदा मार्ग को अच्छी तरह दबाएंगे और अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाएंगे, इतना ही कहा गया।
और इसके बाद होता क्या है, अपान वायु को खींचेंगे विशेषता में, तो प्राण अपान को एक करने वाला अभ्यास है। कौन सा? मूलबंध। मूलबंध में क्या होगा? प्राण अपान का एक करना। हालांकि बाकी ग्रंथों में भी मूलबंध में प्राण अपान एक की चर्चा आई हुई है। फल है बुढ़ापा एवं मृत्यु का नाश करने वाला। बुढ़ापा, मृत्यु का नाश। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, इस बंध से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध हो जाती है। इसको नोट कीजिएगा। कौन से बंध से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध हो जाती है? तो मूल बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा की सिद्धि होगी। और जब योनि मुद्रा की सिद्धि हो गई तो भूतल पर कोई चीज ऐसा नहीं है जो सिद्ध ना हो जाए। वायु पर विजय प्राप्त होगी किससे? मूल बंध से। योगी पद्मासन में जब स्थित रहेगा तो आकाश में विचरण करने लगता है। अब ये आकाश आंतरिक आकाश की बात है या बाहरी आकाश की, ये नहीं दिया हुआ है, ये गुरु के सानिध्य में जाने, एग्जाम की दृष्टि से इतना काफी। किस बंध के अभ्यास से प्राण अपान एक हो जाता है? मूल बंध का। किस बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद सिद्ध हो जाती है? मूल बंध के अभ्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट, योनि मुद्रा सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ नंबर कौन सा होगा? 7 7 नंबर पे विपरीत कृति आ गया या विपरीत करनी है। क्रिया विधि देखिए। जमीन पर सिर को लगाएंगे, दोनों पांव को आकाश में ऊपर उठाएंगे, यही विपरीत करनी अभ्यास, विपरीत करनी मुद्रा है। कहाँ इसका अभ्यास करना है? गुप्त और निर्जन स्थान में अभ्यास करना। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम आप सब लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा सा आसन लग नहीं गया कि तुरंत स्टेटस पर डालते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ डालते हैं, सब जगह डालते हैं, है? प्रवृत्ति हमारी आपकी ऐसी रजोगुण बढ़ा रहता है। लेकिन यहाँ क्या साफ साफ देखिए कहा गया, गुप्त एवं निर्जन स्थान में अभ्यास करें। फल कहा गया प्रतिदिन 1 याम यानी 3 घंटे तक अभ्यास जब कर लेंगे उतनी क्षमता आ जाएगी, तब मृत्यु पर विजय प्राप्त होगा। अगर किसी को है कि नहीं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है तो 3 घंटे तक अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे होगा। और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होंगे। मान लीजिए प्रलय की स्थिति आ गई तो दुखी नहीं। ये विपरीत करने में और भी जगहों पर ये बात आती है, प्रलय काल में दुखी नहीं होता है। सभी लोगों का पूज्य बन जाता है जो 3 घंटे तक करेगा। और शरीर में स्थित अमृत का पान करता है, सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाता है। अमृत का पान 2 मुद्रा में अभी तक आया हुआ है। एक आया हुआ है जालंधर बंध में, एक आपका आया विपरीत करने। सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाता है, वो सिद्ध ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये, अभी तो हम साधक हैं, हम में से आप में से कोई कर ले वो भी सिद्ध हो जाएंगे। तो किस मुद्रा के अभ्यास से साधक सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाता है? विपरीत कृति या विपरीत करनी मुद्रा के अभ्यास से। अब है नंबर यहाँ पर कौन सा आएगा? 8। उड्डयन बंध पर आ गए। उड्डयन बंध में क्रियाविधि विशेषता फल देखेंगे हम लोग। नाभि के ऊपर तथा नीचे के भाग को पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ खींचना है। इसी को कहा गया है कि सभी दुख को हरता है और ये उड्डयन बंध है। अब यहाँ उड्डयन बंध में भी मृत्यु मातंग केसरी शब्द आया हुआ है, यानी मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह केसरी। तो कौन सी 2 मुद्रा में मृत्यु मातंग केसरी हो गया अभी तक? खेचरी और उद्यान बंद। और उड़ियान बंद। ये ध्यान रखें, कौन से ग्रंथ में? शिव शिव संहिता में। ये नोट कर लीजिए अपनी डायरी। और फिर एक होमवर्क कीजिएगा कि किस किस जगह पर मृत्यु मातंग केसरी शब्द आया हुआ है और किस किस के लिए। एक जालंधर बंध की एक जगह चर्चा आई मैं मृत्यु इसमें, तो वो कहाँ पर किस ग्रंथ में है उसको निकालिएगा तो एक साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा मृत्यु मातंग केसरी। फल क्या कहा गया है? जो साधक 4 बार लगातार 6 महीने तक इसका अभ्यास कर लेता है उसका नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है। उद्यान बंध का अभ्यास कर रहे हैं, पेट से संबंधित अभ्यास है, तो नाभि चक्र पर प्रभाव आएगा, नाभि चक्र शुद्ध हो जाएगा। कितने दिन में? 6 माह में। और कितनी बार अभ्यास करना है प्रतिदिन? 4 बार प्रतिदिन अभ्यास करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। उद्यान बंध का अभ्यास प्रतिदिन 4 बार 6 महीने तक करने से नाभि चक्र शुद्ध होता है। बाकी ग्रंथ में ये बात नहीं आई। वायु की भी सिद्धि होती है, मृत्यु को जीत लेता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कॉमन है। सोम रस की वृद्धि होती है, ये बात अलग सा कहा गया है।
रोगों का नाश होगा। इसमें दो बातें ऐसी है, नाभि चक्र की शुद्धि, सोमरस की वृद्धि और 4 बार अभ्यास 6 महीने तक। इसको जरा ध्यान से नोट कीजिए या हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कीजिए। अभी तक हम लोगों ने देखा मृत्यु मातंग केसरी शब्द शिव संगीता में 2 जगहों पर आया है, चतुर्थ पटल में आया है, मुद्रा प्रकरण के दौरान आया है, पहला खेचरी मुद्रा में, दूसरा उद्यान। ये भी हो गया, रिपीट हो गया। अब हम लोग 9वें नंबर की मुद्रा पर पहुंच गए हैं, जो है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली, फिर लास्ट में आएगा शक्तिशाली। वज्रोली में कहा गया, पहले क्रियाविधि देखते हैं। सुधी साधक स्त्री की योनि से रज को विधि पूर्वक खींचता है, पहले पूरी बात ही बता दी गई, और अपने शरीर में प्रवेश कराना चाहिए, फिर विधि बात में बताई। अपने बिंदु को नियंत्रित कीजिए, लिंग चालन करते रहे, लेकिन बिंदु नियंत्रित होनी चाहिए। अगर लगे कि बिंदु क्षय हो रहा है, योनि मुद्रा के अभ्यास से उसको रोक लेना। ये बात भी कॉमन है कि बिंदु क्षय हो तो क्या करना, योनि मुद्रा के अभ्यास से उसको ऊपर खींचना। बिंदु को ऊपर रोककर क्षण मात्र के लिए लिंग को योनि से हटाएंगे, फिर से चालन करें। ये अभ्यास बताया गया है कि ऐसे हमें अभ्यास करते करते बिंदु पर विजय प्राप्त करना है। गुरु के आदेशानुसार हूम हूम की ध्वनि के साथ अपान वायु का आकुंचन करके स्त्री की योनि से रज को बलपूर्वक खींचे। बस कंप्लीट किया। एक ये है, बस हूं हूं की ध्वनि है जिसकी चर्चा आई थी। अब आगे विशेषता में कही गई बात, गृहस्थ भी बिना योग नियमों के अगर वज्रोली मुद्रा का पालन करता है तो भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष देने वाला इस मुद्रा को कहा गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था प्रदीपिका में, इसके बारे में बड़ा महत्वपूर्ण चीज कही गई कि भोग का मतलब नहीं है कि आप भोग करने वाले आप गलत हो, आपकी प्रवृत्ति गलत। गृहस्थ के नियमों को पालन करने वाली बात आई तो उसके लिए योग्यता दी हुई थी बताए। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वज्रोली मुद्रा के दौरान आपका भोजन कैसा होना चाहिए, तो गाय के दूध और घी से बने यानी गव्य पदार्थ को खाना चाहिए। जनरली ये बात आती है प्राणायाम के दौरान, लेकिन यहाँ मुद्रा के दौरान ये बात आई हुई है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ दे किस मुद्रा के दौरान कहा गया गव्य पदार्थ का ही भोजन करे, आप सोचोगे ये तो कहीं हो ही नहीं सकता है, तो प्राणायाम के दौरान होगा, लेकिन यहाँ पर वज्रोली मुद्रा के दौरान कहा गया है। अब रज वीर्य की प्रकृति बताई गई है, रज और वीर्य की। रज सूर्य समान है, वीर्य चंद्रमा समान है। रज की तुलना पार्वती माँ से की गई है, यानी रज रूपनी है माँ पार्वती, भगवान शिव बिंदु रूप में। इन दोनों को अपने शरीर में मिलन कराना है, इसका रज और वीर्य का मिलन कराना है। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप जो भगवान शिव का होता है, दोनों के मेल से संपन्न जब दोनों का मेल होता है अर्धनारीश्वर वाला, योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। बिंदु पतन और बिंदु धारण से क्या होता है, तो बिंदु पतन यानी मृत्यु, बिंदु पतन यानी दुख, बिंदु धारण यानी जीवन, बिंदु धारण यानी सुख ही सुख आपको प्राप्त होगा। अब भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि बिंदु जय की वजह से मेरी ऐसी महिमा है। और यहाँ पर ये पूरा जो ये विधि बताई गई है बिंदु को मिलाने की, इस पूरी विधि को सांकर योग कहा गया है। ये एग्जाम में आ सकता है। अयम च सांकरो योगो योगी नाम उत्तम 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 है। सांकर योग आया वज्रोली मुद्रा के दौरान, ये पूरी विधि को सांकर योग कहा गया है। किस मुद्रा के अभ्यास से बिना योग नियमों के पालन भी मुक्ति मिल जाती, वज्रोली। किस मुद्रा को सांकर योग भी कहा गया, वज्रोली मुद्रा को कहा गया है। वज्रोली मुद्रा में किस किस का मिलन कराया जाता है, रज और वीर्य का कराया जाता है। बहुत कॉमन है, बस एक सांकर योग वाला थोड़ा अलग है। रज और वीर्य का मिलन किस मुद्रा में कराने की चर्चा है, वज्रोली मुद्रा में। शिव संगीता के मुताबिक बिंदु रूप है शिव, विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा। बिंदु रूप कौन है, भगवान शिव को कहा गया है। शिव। ठीक है, इसमें आंसर शिव वाला। शिव संगीता के मुताबिक रज रूपनी है पार्वती। माँ पार्वती को रज रूपनी। आशीष जी कौन है जो पूछ रहे हैं सवाल, बिंदु क्या होता है। रज और वीर्य तो आया हुआ है, वीर्य को बिंदु कहा गया है, सीधा सिंपल सी बात। ठीक है, और वो वीर्य कहाँ से आ रहा है, तो यही सुधा अमृत ही जाकर के वो वीर्य बनता है।
या अलग अलग ग्रंथों का आप पढ़ोगे, क्योंकि आपने बाद में शायद ज्वाइन किया हुआ, इसीलिए आपका ये सवाल है। अब वज्रोली मुद्रा के दो भेद बताए गए हैं, अमरोली और सहजोली। कौन से भेद बताए गए हैं? दो, अमरोली और सहजोली। पुरुष अभ्यास करे तो अमरोली हो गया, और फीमेल करे अभ्यास, महिला साधिका करे अभ्यास, तो उसको सहजोली कहते हैं। अगर बिंदु चलायमान हो तो उसे लिंग नाल से खींचेंगे, उस स्थिति में चंद्र एवं सूर्य यानी बिंदु और रज के मिलन को अमरोली कहा गया है। बिंदु चलायमान हो तो उसे योनि के द्वारा रोक ले, सहजोली कहा गया है। और वज्रोली मुद्रा सहजोली के दौरान ये लाइन आई हुई है, वज्रोली मुद्रा से गुप्त ना कुछ था ना कुछ होगा। इसीलिए ये मुद्राएं वैसे भी जनरली लोग बहुत कम ही अभ्यास करते हैं, उसका अभ्यास करने वाले सामान्य तौर पर कम मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अभ्यास करने वाले, लेकिन कम है। अब अमरोली हो चाहे सहजोली हो, अमरोली कौन करेंगे? पुरुष। सहजोली कौन कर रही? किनके लिए? साधिका के लिए कहा रहा है। किसी भी तरीके से बिंदु को धारण करना, रज और बिली को मिलाना है। अब भगवान शिव कहते हैं दोनों क्रिया एक ही है, सिर्फ संज्ञा भेद की वजह, संज्ञा मतलब मेल फीमेल की वजह से अलग जान पड़ता है। अब बिंदु सिद्धि में सहायक एक देखिए विधि बताई गई है, लिंग द्वार को, मांसपेशियों को कैसे कंट्रोल में करना, उसके लिए एक विधि बताई गई। ये अभ्यास ऐसा है जो हम आप कोई भी कर सकते हैं। क्या कहा गया है? मूत्र त्याग करते समय वायु को बलपूर्वक खींचकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र त्याग करें, यानी उसी दौरान रोकने की कोशिश करें, फिर उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। लगातार अभ्यास करने से बिंदु की सिद्धि होती है। ये अभ्यास हम आप कर सकते हैं, ये वैसे भी अच्छा अभ्यास माना जाएगा। इससे बहुत लोगों को होता है ना, उम्र के साथ में यूरिन लीक होता है, तो उसमें भी अगर आपकी मांसपेशियां, पेल्विक फ्लोर मसल्स की थोड़ी मजबूत होती है, मांसपेशियां अगर लिंग की मजबूत हुई, वो समस्या नहीं आएगी। 6 महीने तक अभ्यास से कहा गया कि बिंदु फिर स्खलित नहीं होता है। अब भगवान शिव कहते हैं महारत्न रूपी बिंदु के सिद्ध हो जाने पर मुझे भी इसित्व सुलभ हो गया, यानी भगवान शिव को भी जो इसित्व की प्राप्ति है वो बिंदु की सिद्धि की वजह से है, इसको महारत्न कहा गया है। अगर हम आप कोई भी बिंदु की सिद्धि करते हैं तो हमें आपको भी भगवान शिव की तरह इसित्व की प्राप्ति हो मिल सकती है। अब आते हैं अंतिम अभ्यास, 10वें अभ्यास पर। 10वें अभ्यास का नाम है हमारा शक्ति चालन मुद्रा। अच्छा, एक बात बताइए, विग्रह सिद्धि की बात कहाँ पर आई थी, किस मुद्रा के दौरान? खेचरी। खेचरी। भूल गए? अब याद रहेगा, जिन लोगों ने जवाब दिया या जिन लोगों ने सुना, जिनसे जवाब नहीं दिया गया, सब लोगों को याद हो। शक्ति चालन मुद्रा के बारे में कहते हैं भगवान से माँ पार्वती से बुद्धिमान साधक अपान वायु को बलपूर्वक खींच करके ऊपर की ओर ले जाएं, मूलाधार चक्र में दृढ़ता से सोई हुई कुंडलिनी को जगाएं। यह सभी शक्तियों को देने वाली शक्ति चालिनी मुद्रा। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में ही बता दिया गया है। मुक्तासन में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट एक हो जाता है। चलिए मुक्तासन में अभ्यास किया, फिर फल बताया गया है, इसमें बहुत शॉर्ट में शक्ति चालन मुद्रा कहा गया है। प्रतिदिन शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, आयु बढ़ती है, कुंडलिनी का जागरण होता है और अपने आप कुंडलिनी ऊपर उठने लगती। नाम ही शक्ति चालन है तो कुंडलिनी जागरण होगा, कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है। और निरंतर अगर हम अभ्यास करते हैं तो अष्ट सिद्धियां भी मिल जाती है। 2 मुहूर्त तक अभ्यास करने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। 2 मुहूर्त तक अभ्यास करने से मृत्यु का भय खत्म। शक्ति चालन मुद्रा का किस आसन में अभ्यास करना है? मुक्तासन। पटल कंप्लीट हो गया, कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पंचम पटल को आज छूना है। चतुर्थ पटल से महत्वपूर्ण सवाल कुछ देख लीजिए। कामपीठ, काम कंदूक का स्वरूप कैसा है? गेंद के समान, करोड़ों सूर्य सा प्रकाश, करोड़ों चंद्र सा शीतल, आकाश के समान नीला, कौन सा होगा? तीनों बातें आई हुई है, 1 2 3, तो तीसरा ऑप्शन सही सी बात। ध्यान कीजिए, कल हम लोगों ने इसको पढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब तो क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन करने से ये फायदा होता है। जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर। ठीक है, जिनका गलत हुआ वो शायद अब ये गलती नहीं करेंगे।
सूक्ष्म ज्ञानमयी ज्योति किसके ऊपर विद्यमान है? काम कंदूक के ऊपर सूक्ष्म ज्ञानमयी ज्योति विद्यमान। योनि मुद्रा के अभ्यास से कौन सा पाप नष्ट हो जाता है? इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, फिर उत्तर। सहस्त्र ब्रह्म हत्या का, तीनों लोकों के नाश का, गुरु हत्या का, गुरु तलपत का। सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड, दूसरा और तीसरा सिर्फ 2 थे। चलिए आइए स्वाति ठाकुर जी, चौथा एक और चौथा सवाल, चौथा किन्होंने कहा? स्वाति जी कह रही 4, प्रमोद जी कह रहे 4, प्रज्ञा जी दे रहे 4, चौथा ही होगा। चारों ऑप्शन सही है। सहस्त्र ब्रह्म विद्या, सहस्त्र ब्रह्म हत्या का भी पाप धुल जाता है, तीनों लोगों का अगर वो नाश करने वाला है तब भी, गुरु घात कहा गया, गुरु घाती है तब भी, गुरु तलपग है तब भी, चारों ही बातें कही गई है। सही ऑप्शन 4 है, तो परेशान नहीं होगा। देखिए कुछ रैपिड राउंड क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव संहिता के मुताबिक मुद्राओं का अभ्यास क्यों करना चाहिए? कुंडलिनी जागरण की। महामुद्रा के अभ्यास में शरीर के कितने द्वारों को बंद करने का निर्देश है? 9 द्वारों को। निकल जाने की स्थिति बन जाए तब भी किस का ज्ञान अयोग्य को नहीं देना चाहिए? ये बात योनि मुद्रा के दौरान। किस बंध के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य में स्थित हो जाता है? महापंजय, ये इंपॉर्टेंट। किस बंध के अभ्यास से स्थिर पंजर सुदृढ़ होता है? महाबंध में ही कहा गया। किस मुद्रा के बिना महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है? ये तो बहुत कॉमन है, तो महादेव। शिव संहिता के मुताबिक खेचरी मुद्रा का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए? वज्रासन। शिव संहिता के मुताबिक कौन सी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है? खेचरी में। प्राणों से भी प्रिय भगवान शिव को खेचरी में। योगी का आखिरी क्षण 100 ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर है, खेचरी मुद्रा की सिद्धि के लिए कहा। प्राण अपान का एक होना मूल बंध से जुड़ा है। योनि मुद्रा खुद सिद्ध हो जाती है किस बंध के अभ्यास से? मूल बंध से। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किस मुद्रा से होता है? महावेद से। किस बंध के अभ्यास से नाभि चक्र शुद्ध होता है? उद्यान बंध से। ये सवाल सहित आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, इसके साथ आपको नोट्स भेज दिया गया है। पंचम पटल की शुरुआत होती है माँ पार्वती के सवाल से, जिसमें माँ पार्वती भगवान शिव से पूछते हैं, हे मेरे प्रिय शंकर, यही है श्लोक में, हे मेरे प्रिय शंकर, मुझे कृपया ये बताएं कि योग साधकों को किस तरह के विघ्न का सामना करना पड़ता है। अब कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने पति को प्रिय कहेंगे, प्रिय कौशल कहेंगे, प्रिय फलाना कहेंगे। आजकल के प्रिय ने करके फूटा था तुमसे शादी, लेकिन जिनके देवों के देव महादेव जिनको मिल गए हैं उनके लिए तो प्रिय है ही। तो आइए, थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए बोला, बाकी आपकी इच्छा। आप आजकल तो बाबू बुलाते हैं। बाबू बुलाते वो शुरुआत में होता है, शादी से पहले तक बाबू होता है। दूसरे से 14वें श्लोक तक विघ्न की चर्चा है। 3 विघ्न बताए भगवान शिव, कहते हैं 3 विघ्न हैं। अब ये विघ्न जब सुनेंगे ना तो लगेगा ये सारे विघ्न तो हमारे पास भी हैं। कौन कौन से विघ्न हैं? नरों की मुक्ति में भोग ही सबसे बड़ा विघ्न है। भोग सबसे बड़ा विघ्न है। अब देखिए विघ्न में भोग रूपी विघ्न पहले आते हैं। स्त्री संग, शैया, आसन, वस्त्र, धन, मुख चुंबन, तांबुल भक्षण। अब यहाँ तांबुल भक्षण बात आई हुई है। राजकीय ऐश्वर्य, विभूतियां, सोना चांदी तांबा, सोना बहुत महंगा हो रहा है, चांदी भी बहुत महंगा हो गया। सुगंधित द्रव्य, गौ, वेद शास्त्रों में पांडित्य जिसको हो जाता है तो बड़ा अपने आप को विद्वान समझते हैं। नृत्य कोई अच्छा कर रहा है, संगीत अच्छा बजाता है, अच्छा आभूषण पहन लिया, बंसी बजाना आता है, वीणा बजाना आता है, मृदंग वादन, ये सब कला है। राज्य का कोई मालिक बन गया, हाथी घोड़े उसके पास श्रेष्ठ वाहन आ गए, पत्नी है खूबसूरत, अच्छे संतान है बहुत संस्कारी, ये सारी चीजों में अगर आपकी आसक्ति है, ये भोग रूप बंधन है। ये भोग रूप विघ्न कहा गया है। 3 विघ्न, पहला है भोग रूप विघ्न, ये सारी चीजें भोग रूप विघ्न में आई। दूसरा है धर्म रूप विघ्न। अब धर्म कौन कौन सा होता है, शब्द से भी थोड़ा सा पता लग जाएगा। स्नान कहते हैं ना,
नित्य कर्म है हमारा, नित्य धर्म है स्नान करना, पूजा पाठ करना, होम हवन करना। शारीरिक शौच भी हमारा नित्य धर्म हो जाता है। व्रत उपवास आदि है, नियम है। मौन रखना, कई बार मौन भी रखते हैं। इंद्रिय निग्रह भी है, ध्येय है, ध्यान है, मंत्र है, दान है। दसों दिशाओं में हमारी प्रसिद्धि हो जाए। वापी कुआं आदि लोग खुदवाते हैं ताकि आजकल भंडारा चलाते हैं। वापी कुआं, तालाब, महल बनवाते हैं, उद्यान आदि का निर्माण कराते हैं कि वहां लोग आए, आराम करें, उनका नाम ले। यज्ञ करते हैं, कठोर चंद्रायन व्रत करते हैं। और तीर्थ घूम के आते हैं तो पहले कहते हैं हम तो तीर्थ घूमने जा रहे हैं, चारों तीर्थ करके आए हुए हैं। ये सब धर्म रूप विघ्न है। नाम से ही पता चल जाता है। धर्म से संबंधित जो चीजें हम करते हैं, अगर उसमें आसक्ति है, धर्म रूप विघ्न है। ये मानने को तैयार नहीं होते हम लोग। अब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो तो मानेंगे, अरे बाबा ये भी विघ्न है, ओहो। इस विघ्न को मतलब छोड़ना नहीं है, आसक्ति को छोड़ना है, इन चीजों को नहीं छोड़ना। बस आसक्ति छोड़ना है तो विघ्न नहीं रहेगा, ये होते हुए भी नहीं रहेगा। ज्ञान रूप विघ्न क्या है? ज्ञान रूप विघ्न में तो योग से जोड़ दिया हुआ है। गोमुख आदि आसनों का अभ्यास करना, ये ज्ञान रूप विघ्न है। धौती क्रिया द्वारा आंतरिक शुद्धि करना, सत्कर्म का अभ्यास वगैरह करना, ये भी ज्ञान रूप विघ्न है। नाड़ियों को चलाने की प्रक्रिया का ज्ञान हो गया आपको, नाड़ी संचालन का, वो भी विघ्न है, ज्ञान रूप विघ्न है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निग्रह, वो भी ज्ञान रूप विघ्न है। कुक्षी संचालन, पेट घुमाना, जिसको नौली घुमाना कहते हैं, उधर घुमाना, ये भी ज्ञान रूप विघ्न है। इंद्रियों द्वारा विषयों में प्रवेश करना, नारी कर्म का अभ्यास जानना, ये सब ज्ञान रूप विघ्न है। अब ज्ञान रूप विघ्न में कौन सारी चीजें आई हुई हैं? जितने यौगिक अभ्यास हैं उन सारी चीजों को ज्ञान रूप विघ्न में माना गया है। उसके बाद और कहा गया भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न। भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न भी एक अलग से कहा गया, उसको भी ज्ञान रूप कहा गया, भोजन से संबंधित। नौ धातुओं के रस, सौंठ को काट कर पुनः उसका चूर्ण बनाकर सेवन करेंगे तो समाधि लग जाती है, ऐसी बातें भोजन जन्य ज्ञान रूप है। ऐसा ज्ञान है जिससे हमारी समाधि लग जाएगी। तो नौ धातुओं का रस किया, सौंठ का चूर्ण बनाया, फिर उसका सेवन किया तो समाधि लग जाएगी। इससे इस तरह का ज्ञान भी भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न ही है। ज्ञान रूप विघ्न के कुछ और लक्षणों की भी चर्चा की गई। साधु संतों की संगति करो, दुर्जनों के संपर्क से बचो। देखिए है ये अच्छी चीज, लेकिन अगर किसी को ये हो गया अहंकार कि मैं तो साधु संतों की संगति करता हूँ, दुर्जनों से मैं बचा रहता हूँ, ये जो अहंकार आ गया, आप ज्ञानी है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान रूप विघ्न हो गया वो आसक्ति होने से। प्राणायाम के वक्त गुरु प्रदत्त लक्ष्य का ध्यान रखो। ये भी कहना हम तो गुरु को ही मानते हैं, ये मानते हैं, प्रचार करने की जरूरत हुई तो इसका मतलब उसमें आ गया अहंकार। हम सब में अहंकार है, तो ये भी विघ्न है। ब्रह्म शरीर में स्थित है, साथ ही विभिन्न रूपों में स्थित है, रूप युक्त एवं रूप रहित है वो ब्रह्म। ऐसी विचारधारा हृदय को शांत करती तो जरूर है, किंतु ऐसा मानना कि मुझे ये पता है, ज्ञान रूप विघ्न ही कहेगा। कितनी सुंदर बात कही है। शिव संगीता में पूरा खोल के रख दिया गया, पूरा अच्छे से बता दिया गया है। हम लोग अभी तक सोचते हैं नहीं ये विघ्न नहीं है, ये भी विघ्न है, क्योंकि उसमें आसक्ति आ गई, क्योंकि उसमें अहंकार आ गया। तो कौन सी तीन विघ्न की चर्चा है? भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न, ज्ञान रूप विघ्न। भोग रूप में भोग सामग्री जितनी उनकी चर्चा है, धर्म में है जो नित्य कर्म से लेकर के तीर्थ स्थानों की चर्चा तक है, ज्ञान रूप में है यौगिक अभ्यास जितने हैं वो है, और भोजन संबंधी चर्चा है ज्ञान रूप। अब आगे 4 प्रकार के योग की चर्चा है, जिसमें मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग की चर्चा है। मंत्र योग कर लेना इसको भी, पंचम पटल बहुत बड़ा है, कम से कम इसको कर लेते हैं। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ये सीक्वेंस है। पहले सीक्वेंस ध्यान देते हैं। पहला मंत्र योग है, फिर हठ योग कहा गया है, फिर लय योग है, फिर राजयोग। सीक्वेंस यही सही लग रहा है। मंत्र योग का अधम के लिए है, फिर हठ योग का अभ्यास करेंगे तो उससे लय की प्राप्ति होगी, फिर राजयोग की प्राप्ति होगी। सीक्वेंस यही होना चाहिए, शिव संगीता में यही कहा गया है। उसके बाद कहा गया है राजयोग द्वैत भाव से
द्विधा भाव वर्जितः कहा गया है राजयोग। जीव ईश्वर एक हो जाते हैं इस स्थिति में, इसीलिए इसको द्विधा भाव से रहित कहा है। द्विधा भाव से रहित साधक किस योग की श्रेणी में आता है? तो राजयोग। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो 4 प्रकार के योग बता दिया गया, फिर 4 प्रकार के साधक भी बताए जा रहे हैं। चतुर्धा साधको ज्ञेयो मृदु मध्याधिमात्र का है, अधिमात्र तमः श्रेष्ठो भवाब्धो लंघनम छह। ये साधक 4 प्रकार के बताए गए हैं। मृदु है, मध्य है, अधिमात्र है और अधिमात्रतम है। और अधिमात्रतम को श्रेष्ठ कहा गया है। अधिमात्रतम वाला साधक श्रेष्ठ है, वो भव सागर को लंघन करने में, पार करने में समर्थ होता है। कौन? अधिमात्रतम वाला। मृदु मध्य अधिमात्र अधिमात्रतम, ये ध्यान रखिए, शिव संहिता में ये बात है। अब इनकी विशेषता देखते हैं। मृदु किसको कहेंगे? हम मृदु हैं या नहीं, हम मध्य हैं या नहीं, अधिमात्र हैं या नहीं, अधिमात्रतम है या नहीं, विशेषता दी गई है। ये एग्जाम में ट्रिक शिवजी महान। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे ये दे दिया जाएगा, विशेषता दे दिया जाएगा, ये विशेषता निम्न में से किस साधक के हैं? देखिए मृदु में कहा गया मंद उत्साह वाला, मृदु में तो ऐसा मंद उत्साह वाला, अतिमूढ़, रोग बीमारी से ग्रसित, गुरु की निंदा करने वाला, लोभी, पापी, अधिक भोजन करने वाला, स्त्री के वशीभूत, अत्यंत क्रूर, मंद वीर्य वाला, ऐसा साधक मृदु मानव होता है। और ये मंत्र योग का अधिकारी, इसको गुरु मंत्र योग का अधिकारी मानते हैं। तुम मंत्र योग करो, मंत्र योग का चाह, इसको फिर से हम लोग देखेंगे, चिंता मत कीजिए। मृदु साधक में जितनी निगेटिव चीजें हैं वो दिया है। मध्य में थोड़ा उससे ऊपर की स्थिति होगी, तो मध्य में क्या कहा गया है? समबुद्धि वाला, क्षमाशील, पुण्य करने वाला, पुण्यार्थी, प्रिय बोलने वाला, सभी कार्यों में समान स्थिति रखने वाला, लय योग का अधिकारी है। ये मध्य, मृदु के बाद मध्य में समबुद्धि, क्षमाशील है, पुण्यार्थी है, अच्छा बोलता है, प्रिय बोलता है, सभी कार्यों में समान स्थिति रखने वाला है, इसके लिए कहा गया लय योग का अधिकारी है। तीसरा है अधिमात्र। अधिमात्र के गुण क्या है, क्या विशेषता है, क्या लक्षण होते हैं उसके? अगर यही भगवत गीता में होता तो भगवान से अर्जुन पूछते अधिमात्र का लक्षण बताइए क्या है, वही लक्षण यहाँ का है, विशेषता। लय योग में स्थिर बुद्धि वाला हो गया अधिमात्र वाला, लय योग में स्थिर बुद्धि, लय योग मध्य में है और लय योग कर अभ्यास कर रहा है, उसमें स्थिरता प्राप्त हो गई, स्वाधीन हो गया, खुद के अधीन यानी आत्मा के अधीन, स्वाधीन। वीर्यवान है, बिंदु की रक्षा करने वाला, दयावान है वो, क्षमाशील है। देखिए क्षमाशील 2 जगहों पर आया है, परेशान नहीं होंगे। क्षमाशील मध्य में भी आया है, अधिमात्र में भी आया है। सत्यवादी है, शूरवीर है, अनुभवी है, श्रद्धावान है, गुरु का उपासक है, योग का अभ्यास करने वाला है, अधिमात्र वाला। अधिमात्रतम में कहा गया है महान पराक्रमी। अब अधिमात्रतम तो सबसे उत्तम होगा ना, तो महान पराक्रमी, उत्साही, रूपवान, रूपवान के लिए मनोज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शौर्यवान, शास्त्रों का ज्ञाता, सतत अभ्यासशील, सतत अभ्यासशील, मोह रहित है वो, निराकुल है, उसका कोई कुल नहीं है, कोई मतलब वो फंसा हुआ नहीं बाहरी दुनिया में। नव यौवन संपन्न है, मिताहारी है, इंद्रियों को वश में रखने वाला है, निर्भय पवित्र, निर्भय रहता है, पवित्रता उसमें रहती है, वो कुशल है, दान करने वाला है, सभी जनों को आश्रय देने वाला है, विकार रहित है, प्रियभाषी है। प्रियभाषी यहाँ भी है, प्रियभाषी मध्य में भी था। शास्त्रों में विश्वास रखने वाला है, देवता गुरु का पूजक है, गुरु उपासक तो इसमें भी दिया हुआ अधिमात्र वाले। जनसंपर्क से लेकिन दूर रहता है, महाव्याधियों से अछूता है। और ऐसा जो अधिमात्रतम वाला है वो सभी योग का अधिकारी है। सभी योग मतलब जो चारों योग है उसमें सबका अधिकारी है। एक बार इसको देख करके फिनिश करते, कौन सा साधक किस योग का अधिकारी है? मृदु वाला कहा गया है मंत्र योग का अधिकारी, मृदुमाला मंत्र योग का अधिकारी।
12 साल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से सफलता मिलती। कितने साल तक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मृदु वाले को कहा गया है 12 साल अभ्यास करना, सफलता मिलती। गुरु से दीक्षित होकर मंत्र योग का अधिकारी, मंत्र योग का अधिकारी। दूसरा आया मध्य वाला। मध्य वाले में साल नहीं दिया हुआ कितने साल करेंगे, लेकिन उसमें लय योग की बात आई। तीसरा है अधिमात्र। अधिमात्र में 6 साल का आ गया, साधना करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी। उसमें हठयोग आया हुआ, ऊपर नहीं था हठयोग, बाद के श्लोक में दिया था। अधिमात्र के लिए हठयोग कहा गया, कितने साल साधना, 6 साल, 12 साल 6 साल। अधिमात्र वाले, अधिमात्रतम वाले में 3 साल साधना करने पर सिद्धि मिल जाएगी। और ये चारों ही योगों का अधिकारी है, यानी मंत्र योग, लय योग, हठयोग, राजयोग सबका अधिकारी है, तो उनको सबका अधिकारी मानते हैं। तो 3 साल दिया हुआ है, यानी कि 12 साल, 6 साल और 3 साल। ईयर को 3 दिया हुआ है, मध्य में नहीं है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। 12 6 3, ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना। अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। मंत्र योग का अधिकारी इनमें से कौन सा साधक है, मृदु साधक। अभी हम लोग मंत्र योग के अधिकारी को सफलता कितने साल में मिलती है, 12 साल में। लय योग का अधिकारी कौन सा साधक होता है, मध्य साधक, लेकिन मध्य साधक के लिए ईयर नहीं बताएगा। हठ योग का अधिकारी कौन सा साधक होता है, अधिमात्र वाला। हठ योग के अभ्यासी को सफलता में मिलने में कितना समय लगता है, 6 साल का, यानी अधिमात्र वाले। सभी योगों का अधिकारी कौन है, अधिमात्रतम वाले। अधिमात्रतम वाले साधक को कितना समय लगता है, 3 साल का समय। एक बार इसको फिर से देखिए। मंत्र योग का अधिकारी मृदु साधक, 12 साल में सिद्धि। हठ योग का अधिकारी अधिमात्र साधक, 6 साल में सिद्धि। अधिमात्रतम साधक जो सभी योगों का अधिकारी है, चारों का, 3 साल में सिद्धि। मध्य वाली बात यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि उसमें ईयर नहीं दिया गया है। यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं। कल इससे आगे कोशिश करेंगे कि कल कंप्लीट हो जाए।